मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिनव श्रीवास्तव और मैं आ गया हूं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के एक नए टॉपिक के ऊपर। और इस बार का टॉपिक दोस्तों ऐसा है जिसका अफेक्ट हम लोगों के जीवन पर बहुत तेजी से पड़ रहा है। हम लोग इसके बारे में लगातार सुन रहे हैं, हम लोग इससे परेशान भी हैं दोस्तों और झेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, गर्मी। इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? मार्च में ऐसा लग रहा है जैसे मई आ गया, अप्रैल ऐसा चल रहा है जैसे जून आ गया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर 40 के आसपास मार्च में पहुंच चुका है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है गर्मी कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। दोस्तों जब से होली बीती है मार्च लास्ट से, हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक चीज़ जरूर आ रही है। गर्मी ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, हम लोग परेशान हैं, झेल रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं कि क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दोस्तों कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं दोनों के बारे में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्रीन हाउस दोस्तों, आइए जानते हैं ग्रीन हाउस क्या होता है। ठंडे प्रदेशों में, कोल्ड कंट्रीज में, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पर जब भी हम लोगों को कुछ फार्मिंग करनी होती है, कोई पौधा लगाना होता है, तो वहाँ के सूर्य के प्रकाश में इतनी ज़्यादा उसमें ऊष्मा नहीं होती कि वह पेड़ उग सके और बढ़ सके। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे प्रदेशों पर एक ऐसे स्ट्रक्चर का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं जो ग्लास का होता है। उसकी जो खासियत यह होती है कि वह सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को अंदर तो आने देता है, लेकिन के द्वारा, उस सनलाइट के द्वारा जो हीट एनर्जी, रेडिएशन पैदा होती है, उसको बाहर नहीं जाने देता। उसी रेडिएशन से यह प्लांट या वेजिटेशन उगता है और ग्रो करता है। यह तो था दोस्तों जो हम लोगों ने बनाया, लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने हम लोगों के लिए एक नेचुरल ग्रीन हाउस दिया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस क्या होता है। यह दोस्तों होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, वह करीब करीब आधी होती हैं। क्योंकि आधी जो सूर्य की किरणें होती हैं वह क्लाउड्स और गैसेस जो है या तो रिफ्लेक्ट कर ले जाते हैं या तो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। तो आधी जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो पृथ्वी की सतह पर, सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ती है, वह हीट करती है, इस अर्थ को गर्म करती है। फिर जो है अर्थ का सरफेस उसको रेमिट करता है। तो जब रेमिट करने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जैसे CO2, मीथेन, CFCs, यह सारी जो गैसेस हैं यह उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर उसके बाद इन सभी गैसों का जो मॉलिक्यूल है वह फिर से रेडिएट करता है, वह फिर से पृथ्वी के सतह पे आता है। बार बार यह प्रक्रिया चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, जिससे हमारी अर्थ की जो सरफेस है यह गर्म होती रहती है। यह है नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर यह नहीं होता, ये पॉजिटिव वाला है, अगर यह नहीं होता तो हमारी जो पृथ्वी की सतह है वह -18, कितनी ठंडी होती, -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। यह था पॉजिटिव ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नेचर ने हम लोगों को दिया कि हम लोग इस पर रह सकें, पशु पक्षी रह सकें, इंसान रह सकें, फ्लोरा फौना और ह्यूमन बीइंग जो है सरवाइव कर सकें। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया ग्रीन हाउस इफेक्ट का? पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, इंडस्ट्रीज लगती चली गई, हम लोग ऑटोमोबाइल्स खरीदते चले गए एक्सेस में, फ्रिज है, एसीज हैं, ये सभी लगते चले गए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इको फ्रेंडली सभी कुछ कर रही है, नेचर को बचाने का, एनवायरनमेंट को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों हम लोगों की है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, कितना भी इको फ्रेंडली हो, सब कुछ जो है नेचर के हिसाब से हो, लेकिन जब एक्सेस में जो है CO2, मीथेन, CFC सब होगा तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप होगा ही। तो देखिए, मान लीजिए हम लोग क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग पहले जो है कितने आराम से रह लेते थे, अब उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कंफर्ट की तरफ बढ़े, आज लग्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अगर घर में एक AC है तो प्रयास हो रहा है कि हर रूम में AC हो। अब दोस्तों क्या है, हर रूम में AC है, 3-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सबके एक रूम में अलग अलग AC है। ये जब अलग अलग है तब सोचिए एक AC करीब करीब 2-3 घर के बराबर का बिजली वो लेता है, इलेक्ट्रिसिटी। प्रयास करिए एक ही मिनिमम यूज करिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए,
लेकिन हम लोग अगर लग्जरी में ही रहेंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत गड़बड़ है और हमारे अपने शरीर के लिए भी बहुत गड़बड़ है। तो प्रयास करिए कंफर्ट लेवल में रहिए। जहाँ 3 AC है उसके जगह पे हम लोग 1 AC का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसको ऐसे सोचिए कि अगर हम 4 AC चला रहे हैं, अरे ठीक है हमारे पास पैसा है, हम उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन जो 4 AC का जो दबाव थर्मल पावर पे पड़ेगा उससे कितना CO2 निकलेगा, इस हिसाब से सोचिए वो क्या अफेक्ट करेगा। आपके 2 AC एक्स्ट्रा की जगह हम लोग कई घर चला सकते हैं, छोटे छोटे चलता ही है। जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं दोस्तों, वहाँ पर लोग साइकिल भी रखे हैं, ऑटोमोबाइल भी रखे हैं, लेकिन वह लोग ज़्यादातर काम जो अपनी साइकिलिंग से करते हैं वह इको फ्रेंडली भी है और हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज भी है। तो दोस्तों हम लोगों को करना कुछ नहीं है, सोचना है सिर्फ कि क्या क्या थोड़ा थोड़ा ही हम कर सकते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट बचा रहे। और इसको आप अपने स्वार्थ के लिए भी सोचिए कि ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जो है यह बीमारी का घर है, यह डिजीज़ को जो है न्योता देता है। तो हम लोगों को एसीज का, रेफ्रिजरेटर्स का कम इस्तेमाल करना है, बंद नहीं कर सकते। आप कंफर्टेबल रहिए, लेकिन आप जो है सभी लोग साथ में रहिए। क्योंकि आप आजकल देख रहे होंगे सब लोग अलग अलग रूम में, सबके लिए अलग अलग रूम है। तो इसी से क्या बढ़ रहा है, जनरेशन गैप। अलग अलग रहेंगे बात कम होगा, अरे साथ में रहिए जिससे थोड़ा सोशलाइजेशन भी बढ़े। साइकिलिंग का यूज़ करिए, पैदल थोड़ा बहुत चलिए। हाँ, दूर जाना है तो आप अपने जो है प्राइवेट जो है इस्तेमाल करिए कन्वेंस का। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो पेड़ की कटाई हो रही है दोस्तों, लगातार पेड़ कट रहे हैं, कम से कम एक पेड़ अगर हम लोग लगा सकें इस गर्मी में, एक पेड़ लगाएं और उसको गर्मी भर उसको जीवित रखें, उसके साथ कुछ करें, पानी दें, उसका देखभाल करें। तो यह छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कुछ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस उसको हम लोगों को सोचना है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग सोचे थे कि मार्च में ऐसी गर्मी पड़ेगी? हो सकता है 30 साल के बाद जब 1 जनवरी इंडिया में आए तो लोग उस समय कहें पहले तो ऐसी ठंडी पड़ती थी, आज लू चल रही है। हंसने की बात नहीं है। खिचड़ी में हो सकता है हम लोग पतंग ना उड़ा पाए 14 जनवरी को, इतनी गर्मी पड़ जाए। तो दोस्तों इसको थोड़ा सोचिए और इसके बारे में कुछ करिए। करना कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर हम अपने जीवन से कट शॉर्ट करें तो हमारा आगे आने वाला जनरेशन भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। हम लोग सस्टेनेबिलिटी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि फुलफिलिंग ऑल आवर डिजायर्स, प्रेजेंट डिजायर्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। मतलब हम इतना ज़्यादा जो है रिसोर्सेज का एग्जॉशन न करें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत बन जाए, अब हमारी ज़रूरतों को पूरा करना है दिक्कत बन जाए। तो दोस्तों बस इतनी सी बात थी, सिर्फ 2-3 बातें हमने बताई कि हम लोगों को किस तरीके से रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो एसीज के थ्रू हो, चाहे रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू हो। मिनिमम यूज़ करिए, बंद नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि कंफर्टेबल रहना भी है। और ऑटोमोबाइल्स का, व्हीकल्स का और बाइक का, इन सभी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और कम से कम एक पौधा सभी लोग लगाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट फिर से एक हरा भरा इन्वायरमेंट हो सके। बस इतनी छोटी सी बात थी हमारी। है छोटी सी बात, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ये बहुत बड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइदर आई एम an environmentalist nor I have been associated with any kind of environmental organization. I am simply an Indian citizen and a teacher, and the responsibility of both of these is to raise such kind of issues, either environmental, social or cultural. तो यह हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि आप सभी लोगों का लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एनर्जी बूस्टर की तरह है, ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियोस बना सकूं और आप सभी लोगों को आगे रख सकूं। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।